If you aspire to become NABARD grade A officer, then you must know the perks and allowances given to a NABARD grade A officer. सैलरी की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन इस वीडियो में आई विल बी एक्सप्लिसिटली डिस्कसिंग विथ यू द पर्क्स एंड अलाउंसेस given to a NABARD grade A officer, which means if you clear NABARD grade A 2026 examination and join NABARD as a grade A officer, then in that case आपको कौन कौन से perks, कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, उन सब को मैं इस वीडियो में डिकोड करने वाला हूं. तो गाइज इस वीडियो में आई विल नॉट टेल यू अबाउट द बेसिक सैलरी, आई विल नॉट डिस्कस विथ यू डियरनेस अलाउंस एंड ऑल्सो आई विल नॉट डिस्कस विथ यू हाउस रेंट अलाउंस. इसको साइड करते हुए जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं उन पर हम बात करने वाले हैं. और यहां पर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आप NABARD ग्रेड ए के एस्पिरेंट है तो. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर. सबसे पहले बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स की. यहां पर अलाउंसेस को हमने 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स में डिवाइड किया है. नंबर फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल अलाउंस, जो आपको सैलरी स्लिप में दिखाई देते हैं. ऐसे अलाउंसेस जो आपको सैलरी स्लिप में देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, जब भी आपको मंथली सैलरी स्लिप इश्यू होगी वहां पर ये सारे अलाउंसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एंड दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल अलाउंस. सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज मंथली अलाउंस, जो आपको अलग से NABARD पे करती है, उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे. एंड नंबर थर्ड इज एनुअल एंड बाइनियल ग्रांट, या यू कैन से अलाउंसेस जो आपको यहां पर पे किए जाते हैं उसकी बात यहां पर हम करेंगे. तो इन पर्क्स एंड अलाउंसेस को हम इन 3 पिलर्स में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं विद पिलर नंबर फर्स्ट. सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल एंड स्पेशल अलाउंसेस की. ये ऐसे अलाउंसेस है जो आपको सैलरी स्लिप में देखने के लिए मिल जाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेड अलाउंस. ग्रेड अलाउंस जो आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आपकी ग्रेड के लिए पे किया जाता है, दैट इज 10,400 एवरी मंथ. ये मंथली बेसिस की बात हो रही है गाइस. देन स्पेशल अलाउंस आपको पे किया जाता है 8250. स्पेशल ग्रेड अलाउंस अगर आप हायर पोजीशन पर हैं देन इन दैट केस 2652 आपको यहां पर पे किया जाता है. देन सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, अगर आप बड़ी सिटीज में रहते हैं क्योंकि वहां पर खर्चे भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस पे किया जाता है, दैट इज 2225 एवरी मंथ. देन यू विल गेट फंक्शनल अलाउंस 1780. आपको स्पेसिफिक अगर यहां पर यू कैन से जो काम कर रहे हैं उस पर उससे रिलेटेड यहां पर अलाउंस दिया जाता है. एंड देन स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस आपको यहां पर पे किया जाता है 500 का. अगर आपकी मान लीजिए पोस्टिंग यहां पर कहीं ऐसी जगह पर है जो थोड़ा सा आउटर है तो वहां पर आपको स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस जो है वो भी पे किया जाता है 500 रुपीज का. देन स्पेशल परक्विजिट अलाउंस आपको यहां पर पे किया जाता है विच इज 3701. एंड उसके बाद आपको यहां पर लर्निंग अलाउंस भी पे किया जाता है विच इज 2500 रुपीज एवरी मंथ. तो ये जो है ये आपको सैलरी स्लिप में सारे के सारे अलाउंसेस देखने के लिए मिल जाएंगे और ये आपके बेसिक एचआरए और आपके डीए के साथ ऐड होकर आपको सैलरी में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे. लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में बेसिक एचआरए और डीए की बात नहीं कर रहे हैं तो ये अलाउंसेस आपको अलग से सैलरी स्लिप में देखने के लिए मिल जाएंगे. तो इनकी अगर मैं मंथली वैल्यू बताऊं तो मंथली वैल्यू इज 32,000 रुपीज पर मंथ. तो मतलब आपको ये 32,000 रुपीज पर मंथ अलग से यहां पर प्रोवाइड किया जाता है बाय द NABARD. ठीक है, आगे बढ़ते हैं पिलर नंबर 2 पर, जो कि यहां पर मंथली अलाउंसेस होते हैं जो आपको अलग से मिलते हैं, जो आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं होते हैं. ठीक है, नंबर फर्स्ट इज कन्वीनियंस पेट्रोल एक्सपेंडिचर. ठीक है, कन्वीनियंस अलाउंस बोल लीजिए या पेट्रोल अलाउंस बोल लीजिए विच इज अराउंड 16,000 रुपीज पर मंथ. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हाउस हेल्प की. यहां पर हाउस हेल्प के लिए आपको मेड के लिए यहां पर अलाउंस पे किया जाता है विच इज 6500 रुपीज. देन उसके बाद आपको नॉलेज अपडेशन के लिए 2800 रुपीज पे किया जाता है एवरी मंथ, क्योंकि NABARD चाहता है कि जितनी मेहनत आपने यहां पर NABARD में आने के लिए की है अपना नॉलेज आप हमेशा ही अपडेट रखें एंड दैट इज वाई नॉलेज अपडेशन अलाउंस इज पेड 2800 रुपीज. देन इंटरनेट अलाउंस पे किया जाता है 2500 रुपीज पर मंथ. इक्विपमेंट अलाउंस पे किया जाता है 1200 रुपीज पर मंथ. एंड यहाँ पे रेसिडेंशियल टेलीफोन के लिए आपको अलाउंस पे किया जाता है दैट इज 1038 रुपीज पर मंथ. इन सब की टोटल वैल्यू में बताऊं सो दैट इज 30,000 रुपीज पर मंथ. तो जो भी हमने पिलर नंबर फर्स्ट में स्ट्रक्चर अलाउंसेस देखे थे उनकी वैल्यू टोटल कितनी थी 32,000 रुपीज पर मंथ. और अगर हम बात करें यहाँ पर मंथली अलाउंसेस के जो आपके सैलरी स्लिप में नहीं होते हैं, मतलब पिलर 2 वाले अलाउंसेस के, तो उनकी वैल्यू है अराउंड 30,000 रुपीज पर मंथ. लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपको एनुअल बेसिस पर या बाइनियल बेसिस पर पे किए जाते हैं. ठीक है, जैसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊं तो यहां पर ब्रीफ केस अलाउंस पे किया जाता है आपको एनुअल बेसिस पर विच इज 4,000 रुपीज. दो अब यहां पे कोई भी ऑफिसर ब्रीफ केस जनरली नहीं यूज करता है, बट यहां पे NABARD आपको प्रोवाइड कर रहा है ये अलाउंस, तो ब्रीफ केस की जगह आप कुछ और भी यहां पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, देन बुक ग्रांट अलाउंस आपको पे किया जाता है 7,000 रुपीज पर मंथ.
सॉरी पर ईयर, दिस इज एनुअल अलाउंस, तो यहाँ पर 4,000 रुपीज पर ईयर और यहाँ पे 7,000 रुपीज पर ईयर। उसके बाद आपको मेडिकल ऑन डिमांड यहाँ पर पे किया जाता है 13,000 रुपीज पर ईयर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके स्पेक्टिकल्स हैं, जो एलएफसी है और फर्नीचर है, ये आपको इनमें से कुछ एनुअल बेसिस पर पे किए जाते हैं, कुछ बायनियल बेसिस पर। आइए देखते हैं इसको। यहां पर बात करें फर्नीचर अलाउंस की, तो फर्नीचर अलाउंस जो है वो आपको 5 ईयर्स में एक बार पे किया जाता है गाइस, 5 ईयर्स में एक बार, एंड दैट अमाउंट इज 2.7 लाख, विच मींस 2,70,000 रुपीज यहां पर पे किया जाता है। और अब देखिए आपको यहां पर लमसम मिल रहा है, बट उसको एवरेज बेसिस पर यहां पर हमने कैलकुलेट करने के लिए एक वैल्यू यहां पे कंसीडर कर ली 55,000 पर ईयर। यू कैन सी 55,000 पर ईयर, यहां पे 55,000 रुपीज पर ईयर आपको यहां पर पे किया जा रहा है, ठीक है। देन आता लीव फेयर कंसेशन, दैट इज 15,000 पर पर्सन वंस इन 2 ईयर्स, और ये 4 डिपेंडेंट को मिलता है, मतलब टोटल एनुअलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी इसकी, 30,000 रुपीज एवरी ईयर। पर ईयर आपको यहां पर 30,000 रुपीज जो है वो यहां पर दिया जाता है एज अ लीव फेयर कंसेशन का जो अलाउंस होता है। देन आता है आपका स्पेक्टिकल अलाउंस, वंस इन 2 ईयर्स होता है, लेकिन ये यहां पर आपकी स्पाउस को भी पे किया जाता है। सो इसकी जो ईयरली वैल्यू आती है दैट इज 13,000 रुपीज यहां पर आपको ईयरली वैल्यू जो है वो मिलती है। तो अगर हमने इसको ऑन एन एवरेज ईयरली बेसिस पर कंप्यूट किया, सो दैट इज 1,22,000 पर मंथ, सॉरी पर ईयर, ठीक है। 1,22,000 पर ईयर की वैल्यू यहां पर निकल कर आ जाती है। तो अगर इसको हम पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करें गाइस, तो यहां पर जो पिलर 2 वाले हैं, ठीक है, पिलर 2 के जो आपकी वैल्यू है दैट इज 3,60,192 रुपीज एवरी ईयर, ठीक है। देन यहां पे जो आपको एनुअल बेसिस पर या बाइनल बेसिस पर अलाउंसेस मिल रहे हैं, उनकी ईयरली वैल्यू है 1,22,000, और साथ साथ में जो आपको पिलर 1 वाले जो अलाउंसेस हमने डिस्कस किए थे, उनकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है अराउंड 3,84,000 रुपीज, ठीक है, 3,84,000 रुपीज। तो अगर हम इन सारे ही पर्क्स एंड अलाउंसेस को यहां पर क्लब कर दे, सो दैट इज अराउंड 8,66,000 रुपीज, ठीक है। इतने अलाउंसेस आपको मिलते हैं, एंड दिस इज अनमैच्ड गाइस। आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी में देखेंगे, सो ये आपको यहां पर वन ऑफ द बेस्ट अलाउंसेस की कैटेगरी में दिखेगा। यहां पर 8,66,000 के आपको यहां पर पर्क्स एंड अलाउंसेस जो है वो पे किए जाते हैं एवरी ईयर बाय द नबार्ड। और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, वैसे वैसे जो अलाउंसेस हैं उनकी वैल्यू भी यहां पर बढ़ती जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इन अलाउंसेस को लेने के लिए आपको नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। और इसीलिए हम आपके लिए यहां पर सुपर पैक लेकर आए हैं, जहां पर आपको ना सिर्फ नबार्ड बल्कि नबार्ड के साथ आपको और भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससी, आईआरडीआई, एनपीएस एक्सेट्रा। तो सारे एग्जाम्स 8+ एग्जाम्स आप यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं इंक्लूडिंग नबार्ड। कंप्लीट हैंड होल्डिंग विल बी प्रोवाइडेड स्टार्टिंग फ्रॉम फेज 1 टिल योर सिलेक्शन। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ आरबीआई पर है, तो उसके लिए भी हम डेडिकेटेड कोर्स है हमारे पास ऑफिसर्स बैच का, ठीक है। कंप्लीट हैंड होल्डिंग यहां पर भी प्रोवाइड की जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम फेज 1 टिल योर सिलेक्शन। तो यहां पर गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि यहां पर प्रिपरेशन करेंगे तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा, तभी जाकर यहां पर आप बेसिकली इन सैलरी, इन अलाउंसेस, इन पर्क्स का बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये मत सोचिए कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आराम से प्रिपरेशन कर लूंगा या प्रिपरेशन कर लूंगी। गाइस आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। सो आपसे थोड़ा सा नॉलेज अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इन दोनों ही कोर्सेज का जो लिंक है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेपरेटली वेबसाइट पर जाकर विजिट करना चाहते हैं, वहां से सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पर आपको जाना है, कहां पर है, गूगल पर, ठीक है। गूगल पर मैं जाऊं तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक टाइप कर दिया आपने, देन यहाँ पर टेक्स्ट बुक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। टॉप पे देखिए सुपर कोचिंग ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लिक है सुपर कोचिंग। लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी आपको बहुत सारे एग्जाम्स की लिस्ट दिख रही होगी। यू हैव टू फाइंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, यहाँ पे यू कैन सी आरबीआई ग्रेड बी, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, सुपर पैक। तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर सुपर पैक, क्योंकि यहाँ पर 8+ एग्जाम्स के प्रिपरेशन आप एक साथ कर पाएंगे। सो हियर यू हैव टू क्लिक ऑन सुपर पैक। उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी व्हाट ऑल एग्जाम्स वी आर कवरिंग एज अ पार्ट ऑफ सुपर पैक। तो इसको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कौन कौन से एग्जाम्स कर रहे हैं, एंड दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव। इसमें और भी एग्जाम्स यहाँ पर ऐड होंगे, कौन कौन से मेंटोर्स हैं, ठीक है, उनकी डेमो क्लासेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहाँ पे ई बुक्स भी अवेलेबल है, यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। इन सब को गो थ्रू करने के बाद इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, देन इन दैट केस यू कैन इमीडिएटली एनरोल। अमाउंट यहाँ पर देखिए, बट दिस अमाउंट यू आर नॉट सपोज टू पे। आपको यहाँ पर सिंपली अप्लाई कूपन पर जाना है, ठीक है। जो भी कोड अप्लाइड उसे रिमूव कर दीजिए, उसके बाद कोड अप्लाई करिए प्रकाश, विच इज माई नेम। आप इसको अप्लाई करेंगे तो यू कैन सी इंस्टेंट आपको
मैक्सिमम 1000 रुपीज का डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा, और उसके बाद भी आपको 3 EMI की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। आप चाहे तो लम सम में भी यहाँ पर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर भी करते रहता हूँ, करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड प्रकाश एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। Guys, thank you very much for watching and listening me. This is all. I hope this was informative for you. We'll meet in next informative video. Till then, goodbye. Happy learning. Take care and bye bye, guys.